हेलो एवरीवन। तो अब से हम लोग पूरा का पूरा यूनिट कवर नहीं करेंगे। एग्ज़ाम को देखते हुए अब हमने ये डिसाइड किया है कि एक यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो पीवाईक्यू को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो यूनिट 1 में सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आपको पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। बट एग्ज़ाम को देखते हुए अब हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही देखेंगे अब से, तो वीडियो का लेंथ इतना बड़ा आपसे नहीं रहेगा। तो देखिए यूनिट 1 में जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है, तो इसमें क्या पूछा जा सकता है सिर्फ उतना ही देखेंगे। सबसे पहले एक बार रिलोड कर लेते हैं हम लोग। तो यूनिट 1 में पूछ सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके एप्लीकेशन को बताइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या अंतर है, सिर्फ यही दोनों देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर ग्राफिक्स आज से शुरुआत ही है, तो हम ये देख लेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। ब्लैक पेन ले लेते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो देखिए ग्राफिक्स का मतलब ये समझ लीजिए आप विजुअल चीज़ें जो भी हो, विजुअल मतलब जो दिख रहा है आपको, विजुअल कंटेंट, विजुअल कंटेंट जैसे हो सकता है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीज़ें आपको है विजुअल, ये वो सारे क्या है ग्राफिक्स। वही विजुअल चीज़ें जब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसा कि डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, कंप्यूटर ग्राफिक्स involve storing, creating and manipulating visual content using computer is known as computer graphics। यानी कंप्यूटर के मदद से कोई भी ग्राफ्स बनाना, इमेज बनाना, फोटो बनाना, एनिमेशन बनाना, वही क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स। बस इतना ही आपको डिफिनेशन याद रखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी क्रिएटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड स्टोरिंग विजुअल कंटेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखिए छोटा सा डेफिनेशन ये है, क्रिएट इमेज एंड मैनिपुलेशन इमेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो देखिए इमेज हो सकता है 2D हो, 3D हो, 1D भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इंटरेक्टिविटी देता है ये, दूसरा हाई क्वालिटी, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। इंटरेक्टिव का मतलब होता है ना, यूजर जो होता है, जैसे कि सपोज कोई गेम है, तो गेम पे कोई आइकन पे क्लिक करते हैं हम लोग तो चलने लग जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन होता है, यही इंटरेक्टिव है, यूजर कैन इंटरेक्ट, ठीक है। हाई क्वालिटी, जैसे आप देखते हो कोई भी गेम, टेम्पल रन, पबजी, कुछ भी, वो हाई क्वालिटी का देता है, और उस पर आप जैसे कि स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा तो उसको, उसके स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी इंटरेक्टिव, यूजर कैन इंटरेक्ट मतलब बातचीत कर ले रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एस्थेटिक और डायनेमिक। एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो तीन ही हम लिखे हुए हैं, इंटरेक्टिविटी, हाई क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हो गया। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स से बोला जाएगा तो जनरल में सिर्फ यही दोनों आपको याद रखना है, एक रेस्टर और एक वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स विद ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, तो 2D, 3D और भी बहुत तरीके से अगर पूछ दे आपसे इंटरेक्टिव के बेसिस पे, तो कितने प्रकार के होते हैं, एक इंटरेक्टिव हो सकता है, एक इंटरेक्टिव नहीं होगा। तो हम लोग को सिर्फ ये जानना है रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स, ठीक है। तो देखिए रेस्टर ग्राफिक्स जो होता है ना, वो विद द हेल्प, वो बनता है कंपोज विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। और वेक्टर ग्राफिक्स जो होता है वो कोई फॉर्मूला से, लाइन से, शेप से बनता है। तो एक आपको हम दिखा देते हैं रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स, ताकि आपको समझ आ जाए। गूगल पे सर्च करते हैं इमेज ऑफ रेस्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। इससे आपको रेस्टर ग्राफिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पिक्सल्स। इसमें पिक्सल्स की संख्या बढ़ाएंगे तो ये इतना अच्छा दिखेगा। अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है उतना,
क्लियर नहीं दिख रहा इसके जैसा, तो ये इसका रीजन है पिक्सल्स की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ये पिक्सल्स क्या होता है तो आगे हम देख लेंगे। वो अभी तक इतना क्लियर हो चुका हो आप लोगों को, जो वेक्टर ग्राफिक्स होता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, लाइन से बनता है, कोई शेप से बनता है। लेकिन रेस्टर ग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, देखिए ये पिक्सल्स लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर साइज का यही पिक्सल्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए वेक्टर ग्राफिक्स कहीं ना पूरा क्लियर है और ये रेस्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बना है, एक एक पिक्सल स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, ये रेस्टर ग्राफिक्स है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि पिक्सल्स क्या होते हैं। ये पिक्सल्स क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो हम दो तरह का अभी देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, बाकी सबको अब हम नहीं देख रहे हैं। एक रेस्टर ग्राफिक्स और एक वेक्टर ग्राफिक्स। तो अब हम ये देख लेंगे, जैसा कि हम लोग देख लिए रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस है। रेस्टर ग्राफिक्स है वो जो बनता है विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, यानी ये इस तरह से स्क्वायर साइज का पिक्सल से बनता है। और ये वेक्टर ग्राफिक्स होता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूला, या फिर एक लाइन है, इस लाइन को मिला मिला करके बनाया गया होगा, कोई शेप है सर्कल, इससे मिला मिला कर बनाएगा। लेकिन रेस्टर ग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स, इतना समझ गया। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा ये पिक्सल्स क्या होता है। पिक्सल होता है इमेज की इकाई, जैसे होता है ना मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लंबाई की, और पिक्सल्स इकाई है इमेज की। ठीक है, रेस्टर वेक्टर उसमें देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कैड में होता है, कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर करना हो तो, जैसे ये सिविल मैकेनिकल में पढ़ना होता है, मेडिकल के क्षेत्रों में होता है, इंटरटेनमेंट के लिए होता है, एजुकेशन में हो रहा है आजकल, रियल विजुअलाइजेशन होता है, एनिमेशन में होता है, डिजिटल आर्ट, इमेज प्रोसेसिंग, पेंटिंग और ड्राइंग में हो रहा है। तो देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर ग्राफिक्स के टाइप्स, रेस्टर हो सकते हैं, वेक्टर हो सकते हैं, अगर कुछ नहीं बोला था, अगर टेक्निटिव होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस, तो एक इंटरेक्टिव होता है, एक इंटरेक्टिव नहीं होता है। बेस्ड ऑन डायमेंशन, तो 2D 3D ये सब नहीं पढ़ना है हम लोग को सिर्फ पढ़ना है रेस्टर और वेक्टर। ठीक है, तो रेस्टर हम लिख लिए, रेस्टर ग्राफिक्स को और क्या नाम दिया जाता है, बिट मैप, क्योंकि ये किससे बनता है, पिक्सल से। इट इज़ मेड बाय पिक्सल्स, इट इज़ नॉट स्केलेबल, मतलब ये घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रेस्टर ग्राफिक्स जैसे GIF, PNG, JPG। GIF जो व्हाट्सएप पे आप भेजते हैं, हाई गुड़िया सार आता है ना, वो सब GIF है। वेक्टर ग्राफिक्स की बात करें तो ये बनता है कुछ मैथमेटिकल फार्मूला, लाइन्स, कर्व्स से, और ये स्केलेबल होता है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को चाहे तो आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, तो इधर ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है PDF। रेस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। तो देखिए रेस्टर ग्राफिक्स को सपोज मतलब हेलो इस तरह से आपको दिखा सकते हैं, GIF को सीधा समझ लीजिए आप, रुकिए दिखा देते हैं आपको। GIF इमेज, देखिए ये GIF इमेज, ये GIF इमेज देखिए इससे चल रहा है, ये GIF इमेज है। तो ये किसका एग्जांपल है, रेस्टर ग्राफिक्स का। और एक कोई PDF हम लोग खोल लेते हैं, सपोज ये PDF खोले हुए हैं, तो उस GIF को चाहेंगे तो इस PDF पे ला सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर ग्राफिक्स, यानी रेस्टर ग्राफिक्स जो है उसको PDF में बना सकते हैं। PDF मतलब वेक्टर, रेस्टर ग्राफिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेक्टर ग्राफिक्स, बट वेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रेस्टर। याद रखेंगे आप लोग, ये सब पढ़ना नहीं हम लोग को, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरफेस, इंटरेक्टिव नॉन इंटरेक्टिव। फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो PDF से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेस्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स।